माइल ऑनलाइन। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में डिफरेंशिएशन को समझेंगे। बट आज के लेक्चर के बाद मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस हो रही हैं डिफरेंशिएशन को समझने में, सारी डिफ़िकल्टीज़ को हम दूर करेंगे एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन डिफरेंशिएशन इन अ मच ईजियर वे। तो लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन के दो डेफिनेशन हो सकते हैं। एक जो डेफिनेशन है उसको हम कहते हैं कि अलजेब्रा के फॉर्म में डेफिनेशन क्या आएगा, अलजेब्रिक डेफिनेशन। तो अगर मैं अलजेब्रिक फॉर्म में अगर आपको डिफरेंशिएशन बताने जाऊँ तो मैं कहूँगा डिफरेंशिएशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है। किसका रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को का जो अगर लगातार चेंज हो रहा है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। बट ये जो चेंज होगा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी चीज़ का जो है साइज़ बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो साइज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो होता है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के जब रिस्पेक्ट में ग्रो करती है या फिर अगर वो डिप्लीट होती है या उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो मान लो कि y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, दिस इज डिफरेंशिएशन। आई मीन रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में आया? सपोज हम ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, सो दिस इज रिटन एज dy/dx। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, हम अगर हमारा फंक्शन f(x) है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं f'(x). ठीक है, तो ये आ गया हमारा अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल डिफरेंशिएशन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पर बनाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक मैंने ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर कोई कर्व है। मान लो कि ऐसे कोई कर्व दिया है यहाँ पर। तो इस कर्व को मैं अगर इस कर्व को मैं एक टेंजेंट बना दूँ, समझ रहे हो? अगर मैं इस कर्व को जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। अगर इस कर्व को मैं एक टेंजेंट बना दूं, जो इसको टच होके जा रहा है एक पॉइंट पे, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ये जो टेंजेंट है जो सपोज इस पॉइंट पे बना हुआ है x और y पॉइंट पे, सपोज ये जो पॉइंट है दिस इज x1 y1 पॉइंट पे बना हुआ है ये टेंजेंट। तो उस पॉइंट पे इस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा उसको हम कहते हैं, जैसे हम लिख देंगे dy/dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है वो? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर ये जो y है ना, दिस रिप्रेजेंट द ऑफ द टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। dy/dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं और इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो एक अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन आ गया, एक ज्योमेट्रिक डिफरेंशिएशन आ गया। अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन को हमको ये समझा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज नोन एज dy/dx या डिफरेंशिएशन। और ज्योमेट्रिकल जो डेफिनेशन उसके हिसाब से अगर कोई कर्व है और उस कर्व को अगर हमने एक स्लोप बना, आई मीन एक टेंजेंट बना दिया, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपके दोनों भी डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। और डिफरेंशिएशन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज दिए गए हैं। जैसे sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। बट ये डिराइव्ड फॉर्मूलाज है, डिराइव किया जाता है। डिराइव कहाँ से करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। सारे के सारे डिराइव नहीं कर सकते, डिराइव करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट ये फॉर्मूलाज आपको रिमेंबर करना है। जैसे आपको ये पता होगा कि f'(x) जो है डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आ जाएगा f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। तो मान लो f(x) sin x है, तो f(x) क्या होगा? f(x) प्लस h क्या होगा? तो यहाँ पर f(x) प्लस h की जगह मैं लिख दूंगा sin ऑफ x प्लस h माइनस sin x अपॉन h। अब sin x प्लस h का जो एक्सपांशन होता है दैट कैन बी डन लाइक दिस। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 sin x इंटू sin h cos h, बीच में आएगा माइनस sin x, सॉरी प्लस यहाँ पर आ जाएगा cos x इंटू sin h, और उसके बगल में है माइनस sin h। ठीक है, sin x है, दैट इज़ अपॉन h। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस बिकम्स लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। इसको मैं अलग अलग अगर करूँ, जैसे मैं अगर ये sin x को इसके पास लेकर आ जाऊँ और दोनों में से sin x अगर मैं कॉमन निकाल लूँ
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन निकला, यहाँ पर बचा कॉस एच माइनस वन प्लस कॉस एक्स साइन एच, इसके नीचे भी एच आएगा, इसके नीचे भी एच आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो, साइन एक्स को ऐसे रख दिया हमने, और यहाँ पर आ गया कॉस एच माइनस वन अपॉन एच, और यहाँ पर कॉस एक्स को अगर मैं बाहर रख देता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं लिख दिया साइन एच अपॉन एच, कॉस एक्स को अगर मैं यहाँ रख के यहाँ लिख दूँगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच। तो आपको ये पता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। यहाँ पर अगर मैं एच का वैल्यू 0 डालूँ तो कॉस 0 1 1 माइनस 1 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस का यहाँ पे हो गया प्लस, और ये जो cos x बचा साइन h अपॉन एच बिकम्स 1। तो फाइनली द आंसर इज cos x। तो इस तरह से डिराइव करके आपको ये जो लिखा है यहाँ पर साइन x का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x मिल सकता है। cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, और cosec x का माइनस cosec x cot x। वैसे यहाँ पे कुछ इन्वर्स फॉर्मूला को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इन्वर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और डिफरेंशियल फॉर्मूलाज यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू एक्स इज, ए रेस टू एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए। समझ में आया? ई रेस टू एक्स का भी डिफरेंशिएशन सेम आएगा, ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ ई, बट हमें क्या पता है लॉग ऑफ ई क्या होता है 1, तो यहाँ पर सिर्फ ई रेस टू एक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है कि अगर log ऑफ x टू द बेस a है तो हम लिख सकते हैं log ऑफ a इंटू एक्स, बहुत आसानी से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये अगर आपको समझ में, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस a, इसको मैं लिख दूँगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ a, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ अभी तो log ऑफ a जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, किधर गया वो, हाँ यहाँ पर ये 1 अपॉन है, हाँ ये 1 अपॉन log ऑफ x है, तो 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ a आ गया ये वाला फॉर्मूला। x log ऑफ a इंटू ln लिखा है, ln का मतलब log होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। और आपको बता दूँ मैं कि अगर आप कोई ऐसा टर्म है जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू n, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू n क्या करता है, इसमें से n जो है, जो कांस्टेंट टर्म है वो आगे आ जाएगा, और x लेंगे हम लोग, x के ऊपर आ जाएगा n माइनस 1, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। इसको मैं फिर समझा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज x रेस टू 5, तो जैसे यहाँ पर n आगे आया वैसे 5 आगे आ जाएगा, और 5 माइनस 1 4। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक फॉर्मूला ये भी है कि डिफरेंशिएशन अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म का कर रहे हो, किसी भी कांस्टेंट टर्म का, 5 का, 2 का, -5 -3 2 3 जो भी कर रहे हो आप, इट इज़ ऑलवेज 0। ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये हुए फॉर्मूलाज। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस। अभी देखो बहुत अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएशन को किया जाता है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट किया जाता है। जो पहला टाइप यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन दिया गया है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जैसे सिंपल फंक्शन था, सिंपल फंक्शन में कहूँ कि अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करो x रेस टू 2 को, तो बहुत आसानी से लिख दोगे कि भाई ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है, 2 रेस टू एक्स 2 इंटू एक्स रेस टू 1, x रेस टू n का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था उसके हिसाब से, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मूला फिर बता देता हूँ मैं, x रेस टू n के फॉर्मूला के हिसाब से पावर आगे आ जाएगा, जैसे 2 आगे आ गया, x रेस टू n माइनस 1। अब यहाँ पर n क्या था 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, इसलिए यहाँ पर x रेस टू 1। समझ में आया? इस तरह से, ठीक है। तो ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल फंक्शन है। बट कभी कभी फंक्शन सिंपल नहीं होता। अगर मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे कर दूँ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखेंगे यार यहाँ पर तो दो फंक्शन इन्वॉल्व हो गए। साइन खुद एक फंक्शन है, और जो x के जगह पे जो एक्स स्क्वायर आया है वो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है, तो हमें एक्स स्क्वायर को भी इमीडिएटली उसी स्टेप में डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी कुछ इस तरह का ही है, एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे देखो, यहाँ पर y इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट एक पहले से ही एक फंक्शन है, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या है, एक फंक्शन है, पावर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और रूट को मैंने चेंज कर दिया हाफ से। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूँगा ना, तो पहले इसका पावर डिफरेंशिएट होगा। मतलब इस तरह का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक्स रेस टू एन, जहाँ पे एन आगे आएगा एक्स रेस टू एन माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हाफ आगे आ जाएगा, एक्स के जगह पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5, और हाफ माइनस 1 आ जाता है माइनस हाफ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और डिफरेंशिएबल है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का 0। मैंने बताया था आपको कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x आ रहा है। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर x बच रहा है, और ये जो टर्म है ये इसका जो पावर है नेगेटिव है। अगर इसको मैंने नीचे ले लिया डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू हाफ, और हाफ को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट। तो इस तरह से x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विल बी आवर डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया। आगे चलते हैं बेटा, आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम साइज में लेके आते हैं। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फिर आसान तरीके से लिखता हूँ, लिखा क्या है यहाँ पर, देखो y है 3 है, उसके नीचे 5 है, उसके नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5, और यहाँ पर जो क्यूब रूट था, आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था क्यूब रूट। क्यूब रूट कैन बी रिटन एज, जो भी फंक्शन है यहाँ पर, दैट कैन बी रिटन एज, जो भी फंक्शन है उसका 1/3 पावर। अगर रूट में रहेगा तो वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3। 5 वॉज पावर एंड 3 वॉज रूट, तो 5/3 इज द टोटल पावर नाउ, ठीक है। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y इज़ इक्वल टू 3/5, और जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेंगे अगर हम, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 5/3 हो गया, क्योंकि नीचे 5/3 था, ऊपर लिया तो माइनस 5/3 हो गया। ये कंपोजिट फंक्शन जिसमें एक पावर फंक्शन है, देखो ये x रेज टू n, ठीक है, x रेज टू n, और फिर अंदर का जो x की जगह पे जो टर्म है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 3/5, ठीक है, और इसका जो पावर है वो आगे आ जाएगा। सो दैट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस 5/3 आगे आया, जैसे x रेज टू n में n आगे आता है। यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और माइनस 5/3 प्लस 1, माइनस 1 करना पड़ता है। देखो x रेज टू n अगर रहेगा, n आगे आएगा, x रेज टू n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, n आगे आ गया, इधर आ जाएगा माइनस 5/3 माइनस 1 इसको। और देखो अभी जो डिफरेंशिएट यहाँ पर हुआ है ना, वो सिर्फ ये वाला पार्ट हुआ है, मतलब पावर फंक्शन हुआ है, लेकिन जो अंदर टर्म है अलजेब्रिक फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करना बचा हुआ है। इमीडिएटली मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ हाउ देर आर सर्टेन थिंग विच विल गेट कैंसल्ड, लाइक ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस, और यहाँ पर आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3 1 से 3, माइनस 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 8/3, ठीक है, माइनस 8/3 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस 2x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 4x माइनस 7, ठीक है, ये उसका डिफ्रेंशिएशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये कॉम्प्लेक्स कहिए या कंपोजिट फंक्शन कहिए, कंपोजिट फंक्शन में मल्टीपल फंक्शन को चेन रूल से हमको सॉल्व करना पड़ता है। चेन रूल मतलब क्या होता है, जो सबसे बाहर वाला फंक्शन पहले उसको सॉल्व करो, जैसे यहाँ पर पावर फंक्शन था पहले 5/3 का, उसको सॉल्व किया, उसके इमीडिएटली बाद जो है हम जो अंदर ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 को डिफरेंशिएट किया, एंड वॉट एवर आंसर आई एम गेटिंग दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ sec e रेज टू x। मान लीजिए ये क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू log ऑफ sec e रेज टू x का स्क्वायर, ठीक है।
इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना तो आप देखो यहाँ पे भी दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक्चुअली 3 फंक्शन इन्वॉल्व है। तो पहला फंक्शन क्या है, लॉग, दूसरा फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे सेक लिखा हुआ है, और चौथा फंक्शन क्या है, तो तीसरा फंक्शन क्या है, वो है एक्सपोनेंट। तो 3 फंक्शन को इसी सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको ये पता है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर sec e⁻x² है। तो 1/x की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, 1/sec e⁻x²। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे जाएंगे, सेकंड फंक्शन देखो मैंने क्या लिखा, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू tan x, बट यहाँ पर एक्चुअली x नहीं है, x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, e⁻x²। तो यहाँ पर आएगा sec e⁻x² इंटू tan e⁻x²। इमीडिएटली हम किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जो तीसरा फंक्शन है वो है e⁻x²। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये sec e⁻x², ये जो नीचे का sec e⁻x² है दैट गेट्स कैंसिल विद दिस। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर बचता है हमारे पास tan e⁻x² इंटू e⁻x² का डिफरेंशिएशन e⁻x², और x² का डिफरेंशिएशन अगर मैं इसके बात करूँ, मेरे पास अभी भी x² बच रहा है। तो ये कुछ इस तरह, अब देखो 4 इसमें इन्वॉल्व है, कितना कॉम्प्लेक्स था ये, इसलिए इसको कंपोजिट बोलते हैं। tan e⁻x², फिर e⁻x², फिर उसके बाद जो है यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन आ गया 2x। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने जाऊँ तो कुछ इस तरह से लिख दूँगा मैं, 2x e⁻x² इंटू tan e⁻x²। दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। एकदम आसानी से हमने इसको कर लिया। तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन जब भी आपको दिखाई देंगे, आपको एक एक करके सारे फंक्शन को सॉल्व कर देना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेरे लिए दिया गया है, जिसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें देखो बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिखा क्या है, y इज इक्वल टू log ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें tan³ इंटू tan³ इंटू sin raised to 4x इंटू x² प्लस 7 raised to 7। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ dy/dx, लेकिन उसके पहले मुझे ये जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है ना, उसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं बिना इसको सिंप्लीफाई किए। तो y इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर log ऑफ x/y/z, अगर log को मैं सेपरेट करूँ तो log ऑफ x जो मल्टीप्लाइड रहता है तो वो एडिशन में कन्वर्ट रहता है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, log ऑफ पहले आ जाएगा tan³ प्लस log ऑफ sin raised to 4x प्लस log ऑफ x² प्लस 7 raised to 7। ओके, ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये सेपरेट हो गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा dy/dx। ये पहला जो फंक्शन log x का फंक्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा log x का फंक्शन आता है 1, डिफरेंशिएशन आता है 1/x, x के जगह पे लिखा हुआ है tan³x। फिर मैं इमीडिएटली डिफरेंशिएट करूँगा tan³ को। ठीक है, आगे जाते हैं, log sin raised to 4x है तो उसका आ जाएगा 1/sin raised to 4x, और sin raised to 4x का इमीडिएटली डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin 4x। आगे जाते हैं, log x² प्लस 7 raised to 7 का जो डिफरेंशिएशन दैट विल बी x² प्लस 7 raised to 7। इमीडिएटली वी हैव टू डिफरेंशिएट x² प्लस 7 द होल raised to 7। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे अभी तो 1/tan³x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो x raised to n के टर्म में आएगा। देखो tan x एक वेरिएबल है x, और उसके ऊपर जो नंबर दिया गया है वो कांस्टेंट है, यानी 3। x raised to n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है nx raised to n-1। तो वहाँ से ये जो है ना 3 आगे आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा tan²x। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें ये आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा अब ये जो है 1/sin²,
साइन 4x, साइन 4x का डिफरेंशिएशन आएगा 4 साइन क्यूब एक्स। समझ में आया? ये भी x रेज़ टू n का ही फार्मूला लिया है मैंने। लेकिन एक चीज़ याद रखो, मैंने यहाँ पे भी नहीं किया, वो है थोड़ा सा यहाँ पे जगह हमें बनाकर, जस्ट सेकेंड इसको शिफ्ट करना होगा थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ इमीडिएटली। यहाँ पर हमें, जैसे मैंने अभी tan के सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट किया है, मेरा ये डिफरेंशिएशन बचा हुआ है जिसमें मैं tan x को भी डिफरेंशिएट करूँगा। समझ में आया? वैसे यहाँ पर मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया, इसके बाद मैं तुरंत sin x भी एक फंक्शन है तो उसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। यहाँ पर आ गया जो लास्ट वाला टर्म है, मैं उसको नीचे लिखता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दूँगा मैं 1/x² + 7 रेज़ टू 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आगे लिया तो x² + 7, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। और यहाँ पर फाइनली, सॉरी इट इज़ नॉट 2 इट इज़ 7, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, मैं बाजू में नीचे लिखता हूँ, समझ में नहीं आएगा नहीं तो ठीक है। तो मैं नीचे लिखूँगा अगर यहाँ पर, तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा है 1/x² + 7 रेज़ टू 7, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट नाउ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमें x रेज़ टू n का फॉर्मूला है 7x² + 7, और रेज़ टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, रेज़ टू 6 आ गया। लेकिन अंदर का जो फंक्शन है यानी x² + 7 वो डिफरेंशिएबल है, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल गेट x² + 7 का डिफरेंशिएशन। अगले स्टेप में हम एक फाइनल डिफरेंशिएशन करेंगे जो बचा हुआ है। तो ये देखो यहाँ पर 1/tan³ x। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ कैंसलेशंस कर सकते हैं, एक सेकेंड, लेट मी रब दिस। ये ऊपर वाले स्टेप में कुछ कैंसलेशंस करते हैं, जैसे ये tan³ x से ना इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ एक tan x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये sin³ x से इसका 4 कैंसिल, सिर्फ एक sin x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर से ये जो पावर है ये इसके 6 पावर को कैंसिल कर देगा, सिर्फ एक ही बचेगा वहाँ पर। तो अब क्या क्या बचा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बचा हुआ है 3 और नीचे बचा हुआ है tan x, और उसके बगल में यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन आता है sec² x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4/sin x, ये वाला पार्ट 4/sin x, और उसके बगल में डिफरेंशिएशन ऑफ sin x आ जाएगा cos x। अब इसका देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है 7/x² + 7, और x² + 7 का डिफरेंशिएशन आता है 2x, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x और 7 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इतना छोटा सा टर्म हमारे पास रह गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा 3 sec² x/tan x + 4 cos x/sin x कैन बी रिटन एज 4 cot x, cos/sin cot होता है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, आइए मैंने गलती से इसको मल्टीप्लाई लिख दिया, प्लस 7 × 2 = 14x/x² + 7। समझ में आया? तो ये जो है हमारा डिफरेंशिएशन है। हम ये जो sec² x/tan x है इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है sec² x के नीचे tan x, sec² x कैन बी रिटन एज 1/cos² x, tan x का वैल्यू आता है उसके नीचे 1/sin x और उसके नीचे cos x, तो वो cos x ऊपर चला जाएगा, cos x से मैं स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगा। तो मेरे पास बचता है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ या इसी को देखो यहाँ पर, तो नीचे बच रहा है 1/cos x × sin x। ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है, जैसा लिखा है वैसे भी आपका आंसर आ सकता है। तो दिस इज़ योर आंसर। आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया रहेगा। थोड़ा सा लेंथी था बट कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में लंबे होते हैं एंड समटाइम देयर मार्क्स इज ओनली ऑफ 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो फिलहाल ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है। इतनी सारी चीज़ें करनी है, स्टेप टू स्टेप वाइज एक बार और ये पूरा प्रॉब्लम वापस एक बार आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो ही ये सब चीज़ समझ में आएगा। बेसिक किस चीज़ का मतलब, बेसिक अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए। ये सब पता होगा तो डेफिनेटली आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको हमने ख़त्म किया अभी, जिसको हम लोग बोलते हैं
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स, या फिर जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, वो हमने यहाँ पर ख़त्म किया। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। अगला जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। लेकिन इससे पहले कि हम डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन स्टार्ट करें, हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ इन्वर्स के जो फॉर्मूलाज हैं जो हमने यहाँ पे छोड़ दिए थे। हमने बोले कि जब हम डिफरेंशिएशन इन्वर्स का स्टार्ट तब हम इसको पढ़ेंगे। सो दीज आर द फार्मूलाज। अगर हम साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालें तो ये भी प्रूव्ड है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट कम्स टू स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई कॉस का देखोगे तो सेम फार्मूला है, खाली यहाँ पर उसके आगे माइनस आता है। tan x का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप कॉट का देखोगे तो सिर्फ उसके आगे माइनस ऐड किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। और अगर आप सेक का देखोगे तो वो आता है 1/x² माइनस 1। कोसेक का देखोगे तो खाली वहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, जहाँ पर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/x² माइनस 1। तो ये सारे जो फार्मूलाज हैं इसी का, अगर आप इस ऑर्डर में अगर ट्रिग्नोमेट्री याद रखते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो साइन का फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है कॉस का फॉर्मूला, टैन के फॉर्मूला पे डिपेंड है कॉट और सेक के फॉर्मूला पे डिपेंड है कोसेक। क्योंकि साइन का फॉर्मूला अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर सिर्फ आप इसमें -1 आगे मल्टीप्लाई कर लिख दोगे तो ये आपको कॉस का फॉर्मूला आ जाता है। टैन का फॉर्मूला अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपने वहाँ लिख दिया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कॉट का बन जाता है। अगर सेक का फॉर्मूला है 1/x/√x² माइनस 1, तो खाली उसके आगे आप माइनस डाल दोगे तो x/1/x² माइनस 1 बिकम्स कोसेक का फॉर्मूला। तो ये इन्वर्स फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला जो तरीका है, अगला जो टाइप है डिफरेंशिएशन का, दैट इज़ इन्वर्स इटसेल्फ। तो इन्वर्स आपको समझ में आ जाता है कि इन्वर्स है क्या। अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं आपसे कहूँ कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर इस फंक्शन को, अगर मैं जैसे ये y के फॉर्म में है, अगर मैं इसको x के फॉर्म में ला दूँ तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं f को उस तरफ लेके जाऊँ तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x और f वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। सो x का इन्वर्स क्या आया, f इन्वर्स y। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसी के ऊपर हम लोग इन्वर्स डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। अभी देखो, जब आप इन्वर्स डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो आपको मैं डेफिनेटली आपको बहुत सारा जो 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री है उसका फॉर्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ये गलती से इधर आ गया, मुझे नीचे लेना है इसको, जस्ट अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू डू इट। ओके, तो यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं लिख दूँ कि y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2। अभी इन्वर्स का कुछ अलग चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है खाली फॉर्मूलाज अलग होते हैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अभी इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ फंक्शन है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन, ये 1 को ऐसे रखेंगे। बाद में अगर यहाँ पे tan x/2 है तो इसके बगल में 1 है, तो उस 1 को हम लोग ले लेंगे tan π/4 इंटू tan x/2। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan π/4 माइनस tan x/2। अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे, आपको ये फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड से लर्न होना चाहिए। tan a माइनस b इज़ इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये इस चीज़ को अगर आप देखेंगे, ये वाले पार्ट को, दिस इज सेम एज दिस फार्मूला। समझ में आया? ये सेम इस तरह से है। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, tan π/4 a के जगह पे आ जाएगा π/4 माइनस b के जगह पे आ जाएगा x/2। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पर tan इनवर्स tan को कैंसिल कर देगा और मेरे पास बचेगा y इज़ इक्वल टू π/4 माइनस x/2। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, अब डिफरेंशिएट करने का टाइम आ चुका है।
इसको डिफरेंशिएट अगर मैं करूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy/dx। फिर यहाँ पर आए डिफरेंशिएट करें तो π/4 इज ए कॉन्स्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन विल बी 0। अगर मैं यहाँ पर आगे डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो x/2 को, तो वहाँ पे -1/2 को बाहर निकालूंगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो डेफिनेटली मुझे एक सिंपल सा आंसर आ गया, dy/dx इज इक्वल टू -1/2। सो नीड नॉट टू गेट फ्राइटेंड। अगर क्वेश्चन थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा है, अलग दिख रहा है, फॉर्मूला से मैच नहीं हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े। समटाइम्स आपको क्या करना होता है, उस फंक्शन को सिंपल बनाओ, सिंपल बनाने के बाद डिफरेंशिएट करो, आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है हमें, प्रूव दैट सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ट्रिग्नोमेट्री से ही, अब डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करना है इसको हम लोग को। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे, अगर ये f(x) है, मान लो f(x) मुझे दिया गया है कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, मैंने लेफ्ट हैंड साइड दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक फंक्शन है जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है। जब मैं इसको लिखूंगा कि भाई ये इसको अब डिफरेंशिएट करना है, तो f(x) क्या हो जाएगा, f'(x). इसका मतलब मुझे इस राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो अलग अलग डिफरेंशिएट करने जाऊँगा। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1, और बीच में प्लस है। और अगर मैं कोसेक इनवर्स का करना चाहूँ तो मैंने आपको पहले बताया था, सेक और कोसेक का फॉर्मूला सेम होता है, खाली सेक वाला पॉजिटिव रहेगा और कोसेक वाला नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। तो अगर आप देखें दोनों सेम है और इनका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0। अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो फंक्शन है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली क्या है, वो फंक्शन एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिया था सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है अगर, तो हम मतलब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू डाल के देखते हैं हम लोग, और उसका वैल्यू क्या आता है राइट हैंड साइड पे वो देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 2 ले लेते हैं, उससे हमसे ये कहा गया है कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो 2 से बड़ा है। यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिया था जो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि फॉर जो x का वैल्यू रहेगा, मॉड ऑफ x का जो वैल्यू रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा होना चाहिए तो मतलब मैं 2 लेके देख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ, मतलब जहाँ पे f'(x) है या f(x) है, वहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। जैसे अगर मैं ले गया f(2) अगर मैं लूँगा तो डेफिनेटली कांस्टेंट आने वाला है। f(2) लिया तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है f'(f2) क्या आ जाएगा मुझे, ये देखो, सेक इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स x के जगह पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अभी हमें ये पता है कि सेक का कौन सा वैल्यू 2 आता है, सेक का कौन सा वैल्यू 2 आता है, तो मुझे ये पता है कि सेक 60 जो है वो 2 आता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ सेक कोसेक का कौन सा वैल्यू 2 आता है, तो मैं बोलूँगा π/6, सॉरी ये π/3 है और ये π/6 है। अब इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये 3 है, इसको भी 6 अगर मैं बना दूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते, ये आ जाएगा 2π/6, बाजू वाला है π/6, दोनों का कॉमन आ गया 6, 2π + 1π क्या आ जाएगा 3π/6। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये क्या आ जाएगा π/2। देखो सेक इनवर्स 2 प्लस कोसेक इनवर्स 2 जो है वो π/2 आ गया। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x हमेशा क्या आएगा, π/2 आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन 10, ये वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स रूट x, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे। तो हमको सीधे पता है कि अगर मैं tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे उसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1/1 + x², ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, y को अगर मैं लिख दूँ dy/dx, tan इनवर्स का आ जाएगा 1/1 + x², लेकिन x की जगह पे यहाँ पर क्या है, रूट ऑफ x है, तो उसका स्क्वायर। लेकिन रूट ऑफ x जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इमीडिएटली मुझे रूट x को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये आ जाएगा 1/1 + रूट x का स्क्वायर आ गया x,
और एक्स रूट एक्स का स्क्वायर आपको पता है 1/2 रूट एक्स आएगा। ये कैसे आता है मैं बता देता हूँ आपको। रूट एक्स को x रेज़ टू हाफ समझना है, इसका हाफ आगे आ जाएगा, x रेज़ टू हाफ -1 विल बिकम -हाफ 1/2, और ये x रेज़ टू हाफ को नीचे लिया तो नीचे आके x रेज़ टू प्लस हाफ हो जाएगा। हाफ का मतलब होता है रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब तो फाइनल आंसर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अंडरस्टूड। तो ये आ गया हमको dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दैट्स इट। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर भी एक हमको दिया गया है, एक डिफरेंशिएशन दिया गया है जो कि इनवर्स डिफरेंशिएशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन यार, बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। एक इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 रेज़ टू x प्लस 2। ये पावर में याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड हियर वी हैव नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज़ टू x। इस तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 2 रेज़ टू x प्लस 2, तो उसको दो पार्ट में कर देंगे। 2 रेज़ टू x इंटू 2 रेज़ टू 2। नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3 रेज़ टू 4 को हम लोग ऐसा कर देंगे कि भाई ये 2 रेज़ टू 2 यानी 4 रेज़ टू x, कुछ इस तरह से आ गया ये, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा मुझे, ठीक है, 2 रेज़ टू 2 4 हो गया इंटू 2 रेज़ टू x। नीचे देखो 1 माइनस 3 2 रेज़ टू 2, ये भी 4 हो गया इंटू 4 रेज़ टू x। इस तरह से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर है यहाँ पर करता हूँ मैं अभी। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो है ना यहाँ पर नीचे देखेंगे अगर आप, यहाँ पर ये 4 इंटू 2x है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x। तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 2 रेज़ टू x प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू x अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा मुझे 1 माइनस 3 इंटू ये जो 4x है ना, यहाँ पर 4x जो लिखा है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रेज़ टू x का स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया, इसको यहाँ पर आना चाहिए 2 रेज़ टू x और उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये हमने कर दिया। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स। अब ये जो देख रहे हो ना, ये एक फार्मूला है एक्चुअली। अगर आप देखोगे यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है ना, मान लो जो 3 इंटू 2 रेज़ टू x है, अगर ये a है सपोज़, और 2 रेज़ टू x b है, नीचे भी देखो वही लिखा हुआ है 1 माइनस a इंटू बी। समझ रहे हो क्या, a इंटू बी। आप बोलोगे सर ये इंटू बी कैसे हुआ, देखो 3 इंटू 2x का स्क्वायर है, तो एक बार 2 रेज़ टू x इंटू 2 रेज़ टू x, ठीक है। तो ये आ गया a इंटू बी, और ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये वाला पार्ट भी, ठीक है। तो ये आ गया, ये फॉर्मूला है। इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। ये फार्मूला अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर लगाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह से आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स a की जगह पे क्या है 3 इंटू 2 रेज़ टू x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स b। tan इनवर्स b क्या है बेटा, दैट इज़ 2 रेज़ टू x। ये आ गया मुझे y का वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन इसका, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x के जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ 3 इंटू 2 रेज़ टू x, तो ये आ जाएगा 9 3 का स्क्वायर, और 2 रेज़ टू x का जो ये है स्क्वायर है, दैट विल बी 2 2 ज़ा 4 रेज़ टू x। इस तरह से आ गया। और उसके बाद इमीडिएटली हमको जो है ना, क्योंकि ये 3 इंटू 2 रेज़ टू x भी डिफरेंशिएबल है, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके आगे देखेंगे अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ tan इनवर्स 2 रेज़ टू x, तो उसका भी जो डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा 1/1 प्लस 2 रेज़ टू x का स्क्वायर, और इमीडिएटली हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 रेज़ टू x को।
तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू 1/, व्हाट इज़ दैट, इसका आ जाएगा 1 + 9 × 2⁻²x, यानी 2⁻²x, इस तरह से कुछ हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको। और इनटू, अब ये जो है बगल का 3 आगे आ जाएगा, 2⁻x का जो डिफ्रेंशिएशन रहेगा दैट विल बी 2⁻x × log x, a⁻x का फॉर्मूला। आगे देखेंगे अगर log x नहीं, log of 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2⁻²x कर देंगे ये वाले पार्ट को, और 2⁻x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2⁻x log 2। अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो 2⁻x और log 2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3/1 + 9⁻², को मैं 4⁻x भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1/1 + 2⁻² विल बिकम 4x। ये हमारा आंसर होगा फाइनली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। और यहाँ पर हमने आपको इन्वर्स बता दिया। देखिए हर एक टाइप के कम से कम 100-150 प्रॉब्लम भी हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बट अगर आपको बेसिक्स पता होगा, मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए डिफ़िकल्ट वाले सॉल्व किए हैं, अगर आपको डिफ़िकल्ट वाले सॉल्व करने आ गए तो आसान वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। सिंस ये क्रैश कोर्स है जिसको हम थोड़ा सा फास्ट लेकर करते हैं आपको प्रॉब्लम समझाने के लिए, डिफ्रेंशिएशन समझाने के लिए, तो फिर ये इसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते।